नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ पर। आज हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपकी प्रैक्टिस भली भांति होगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1. भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए. सरदार पटेल, बी. महलनोबिस, सी. दादाभाई नौरोजी, डी. वी राव। सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। भारत में सबसे पहले 1868 में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी, जबकि इसका पहला साइंटिफिक कैलकुलेशन डॉक्टर वी राव ने किया था। 2. किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए. प्राकृतिक संसाधन, बी. बाजार का आकर, सी. पूंजी निर्माण, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार का आकार इत्यादि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। 3. WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए. न्यूयॉर्क, बी. जेनेवा, सी. यूरुगे, डी. दोहा। सही उत्तर है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO एक बहुपक्षीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। फिलहाल 164 देश इसके सदस्य हैं। 4. मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए. वित्त आयोग, बी. योजना आयोग, सी. व्यापारिक बैंक, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। 5. भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए. होगेनक्कल प्रपात, बी. शिमला प्रपात, सी. जोग प्रपात, डी. कोटालम प्रपात। सही उत्तर है जोग जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। 6. जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए. तमिलनाडु, बी. पश्चिम बंगाल, सी. ओडिशा, डी. केरल। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वर्टिकल बार पश्चिम बंगाल वर्ष 2012-13 में देश के कुल जूट कृषि क्षेत्र के 66.67% हिस्से का एवं कुल उत्पादन के 73.54% का प्रतिनिधित्व करता था। वर्ष 2018-19 में पश्चिम बंगाल ने कुल जूट उत्पादन का लगभग 78.73% उत्पादित किया। 7. निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए. पाकिस्तान एवं चीन, बी. भारत एवं श्रीलंका, सी. उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, डी. ब्रिटेन एवं फ्रांस। सही उत्तर है भारत एवं श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य पाल्क स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। 8. भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. केरल। सही उत्तर है तमिलनाडु। भारतीय राज्यों में तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि क्षेत्रीय रूप में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु में क्षेत्रफल के अनुसार उत्पादन अधिक होता है, जो 46% है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से 77% है, जिसका 97% चावल सिर्फ बस्तर जिले से प्राप्त होता है। 9. पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए. नागासाकी, बी. हांगकांग, सी. टोक्यो, डी. हिरोशिमा। सही उत्तर है हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के
नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। 10 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षमा मंडल, डी समताप मंडल। सही उत्तर है समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें ओजोन गैस उपस्थित होती है। 11 महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। 12 डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि, डी जल। सही उत्तर है ध्वनि। डेसिबल एक लघुगण की इकाई है जो प्रायः शक्ति और तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। 13 अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती, डी चंपा। सही उत्तर है चंपा। 14 शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है केरल। यह प्रशासकीय आदेश द्वारा सुरक्षित एक वन क्षेत्र है जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक वासस्थानों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। यह केरल राज्य की पश्चिमी घाटी की कुंडली पहाड़ियों नीलगिरी के बीच स्थित है। यह मानवीय गतिविधियों से अछूता है। 15 सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, डी समुद्री सतह पर भूकंप। सही उत्तर है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है, परंतु अधिकांश सुनामी भूकंपों से ही पैदा होती है और ये सबसे विनाशकारी होती है। 16 भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है लखनऊ। भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यह CSIR को एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। यहां औषधियों की खोज और अनुसंधान का कार्य होता है। 17 मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ए अमर्त्य सेन, बी मोंटेक सिंह, सी महबूब उल हक, डी फ्रीडमैन। सही उत्तर है महबूब उल हक। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अभिकल्पना की थी और 1990 में इसकी शुरुआत की। 18 कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ए ISI, बी हरित उत्पाद, सी एगमार्क, डी पारिस्थितिक उत्पाद। सही उत्तर है एगमार्क। कृषि उत्पादों की कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में यह 1986 में स्थापित किया गया था। यह एक सर्टिफिकेशन मार्क है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पाद बाजार में बिकने लायक है। इससे मानव स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित है। 19 भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1951। सही उत्तर है 1948। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। कामगारों के हितों को संरक्षण देने के लिए अधिकांशतया असंगठित क्षेत्र में कुछ विनिर्दिष्ट रोजगारों में न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। 20 इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ए एडवर्ड जेनर, बी एफएसआर बांटिंग, सी SA वेक्समैन, डी रोनाल्ड रॉस। सही उत्तर है एफ बांटिंग। इंसुलिन शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है जिसे अग्नाशय है। इसका मुख्य कार्य हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाना एवं इसकी मात्रा संतुलित रखना होता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर वसा बन है और वहां सुरक्षित रहता है। इंसुलिन का आविष्कार एफ वॉटिंग ने किया। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं
जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।